हेलो दोस्तों। मैं समाधान काले आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है एमएससी फर्स्ट ईयर का और सब्जेक्ट है हमारा लीनियर अलजेब्रा गाइज। सो इन दिस कोर्स में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 4 में से आज का टॉपिक है गाइज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। सो हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के, लेकिन हमें किसके निकालने गाइज? अब हमें निकालने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बिकॉज वी हैव लर्न द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस गाइस। ओके, सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो आखिरी एंड तक देखना है। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वाले बेल आइकन को दबाएगा ताकि आने वाले सब लेटेस्ट वीडियोस का आपको अपडेट मिल सकेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। So firstly हम definition लेंगे। So what is the definition guys? It's the definition of characteristic root. So characteristic root क्या होता है? तो देखो, let t belongs to L of VV. That means t हमारा linear transformation है और वो कहाँ belong हो रहा है? L of VV में। L of VV क्या होता है guys? Set of all linear transformations का set होता है। Okay? So an element alpha belongs to F is called a characteristic root. हम कैरेक्टरिस्टिक रूट किसको कहेंगे? इस अल्फा को। ये अल्फा कहाँ बिलोंग होगा? फील्ड एफ में। ओके, इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट कहेंगे। और आइगेन वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू, इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम? आइगेन वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू। ओके, सो ये जो आइगेन वैल्यू आपने पढ़ी है, यस, आइगेन वैल्यू इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी पॉलिनॉमियल। ओके, so of t, if there exists a vector v does not equal to 0 in capital V such that t of v is equal to alpha v. So इस अल्फा को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट कब कहेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का कब कहेंगे? जबकि ऐसा कि वेक्टर भी एग्जिस्ट होना चाहिए और वो जीरो नहीं होना चाहिए। किसमें एग्जिस्ट होना चाहिए? वेक्टर स्पेस वी में। एंड सच दैट वो वेक्टर क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? टी ऑफ वी इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी। अगर ऐसा आता है तब हम कह सकते हैं कि दैट अल्फा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन गाइस, ए नॉन जीरो वेक्टर small v such that t of v is equal to alpha v. Okay, a non-zero vector v such that t of v is equal to alpha v is called a characteristic vector. Okay, कोई भी एक वेक्टर हो v, वेक्टर स्पेस v का, सो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? अगेन दिस कंडीशन t of v is equal to alpha times v। एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर और प्रॉपर वेक्टर belonging to the characteristic root alpha. Okay, belonging to the characteristic root alpha. तो ये होगी डेफिनेशन गाइस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेट ए बी एन एन बाय एन मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास? एन बाय एन मैट्रिक्स है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देन विथ एंट्रीज इन एफ, दैट मीन्स उसके एलिमेंट्स जो है वो कहाँ के हैं? एफ के है। So an element alpha belongs to F is called characteristic root of A. अब ये मैट्रिक्स के टर्म्स में हम डेफिनेशन देख रहे हैं। ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी कैरेक्टरिस्टिक रूट की वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थी और ये जो डेफिनेशन है वो किसके लिए है? मैट्रिक्स के लिए है। ओके, सो इस अल्फा को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट कहेंगे किसका? ए का। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर एक्स, सब कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट होगा नॉन जीरो in Fn. Fn means functions of set, okay, set of n functions such that ax is equal to alpha x. Same condition, ax is equal to alpha x. A क्या होगा? मैट्रिक्स। instead of t we have written a and it is alpha x, such that a vector x is called a characteristic vector belonging to the characteristic root alpha guys. Same definition. Next is note. So what is note? This alpha is a characteristic root of t belongs to L of VV. Okay, this alpha is a characteristic root of t belongs to L of VV if and only if alpha is a characteristic root of the matrix of t with respect to any basis vector. Okay, जो अल्फा होता है गाइस इसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। किसका? टी का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का। कब कहेंगे? जब ये अल्फा जो है, ये अल्फा जो है
वो क्या होना चाहिए? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू सम बेसिस। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू सम बेसिस। अगर ऐसा है तब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट कह सकते हैं, किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का। नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, here it is only example given. Let V be a subspace of the vector space script f of r. Okay, V क्या है? सबस्पेस है किसका? वेक्टर स्पेस स्क्रिप्ट f of r। इसका मतलब क्या होता है गाइस? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, of all functions f from r to r। okay, इसमें कौन से functions होते हैं? all functions which are continuous and defined on r। it is function from r to r consisting of differentiable functions। okay, इसमें कौन से functions है और differentiable है? then the operation of differentiation d, ये जो operation है d, so that defines a linear transformation। जैसा हम t डिफाइन करते हैं ना linear transformation, वैसे ये इसको d बोल दिया। d is a linear transformation and which is function from vector space v to the vector space script f of r for a function script f belongs to capital V to be a characteristic vector of d means that f is not equal to 0 and for some alpha is belongs to r, df is equal to alpha f। सेम डेफिनेशन गाइस। ओके, ये ओनली एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है। ये स्क्रिप्ट एफ है, स्क्रिप्ट एफ के जो एलिमेंट्स है वो कैसे एफ एफ वन एफ टू एफ थ्री ऐसे ही रहेंगे। ओके, सो ये जो स्क्रिप्ट एफ बिलोंग्स टू वी, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कब कहेंगे? ये जो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, और ये अल्फा जो है, अल्फा इज अवर कैरेक्टरिस्टिक रूट गाइस। ओके, so this is the definition. Now next one is a theorem. This theorem is very important. Let's see. Theorem v1 v2 vr, okay, be the characteristic vectors belonging to distinct characteristic roots। ये जो वेक्टर्स है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, वो किस में बिलोंगिंग हो रहे हैं? डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर रूट्स। कौन कौन से? अल्फा वन अल्फा टू अल्फा आर ऑफ टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी, of t belongs to L of VV, then the set V1, V2, VR are linearly independent। okay, these sets are linearly independent, ये हमें दिखाना है। so guys, so firstly for this theorem we will use the induction on R। हम इंडक्शन हाइपोथेसिस से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, और इंडक्शन हाइपोथेसिस किस पे लेंगे गाइस? R पर लेंगे। ओके, so let's move ahead। So first the result is true for r equal to 1। So guys here मैंने थोड़ा सा ब्लरी आ गया है पीडीएफ। ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, सो फर्स्टली ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है किसके लिए? r इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा वो किस में बिलोंग होगा? इस कैरेक्टरिस्टिक रूट अल्फा 1 से। ओके, so v1 belongs to the characteristic root alpha 1, and obviously guys this v1 is a linearly independent vector। if there is only one vector and which is not equal to 0, then it is a linearly independent vector। okay, that means if we take a linear combination of that vector with some scalar, and we should get the 0, and we will get that scalar is equal to 0। so this is the thing। now nextly मैं रीड करता हूँ, आप अच्छे से समझ लेना है ना। नाउ एज्यूम एन इंडक्शन हाइपोथेसिस दैट एनी सेट ऑफ दिस न्यू देन आर ऑफ द vi इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, तो नाउ हमने क्या एज्यूम करना है? हमें क्या एज्यूम करना है? इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या एज्यूम किया है? दैट एनी सेट, ओके, एनी सेट ऐसा कंसिडर करना है, और उसमें 1 second I will tell you what is that। so we have to assume the induction hypothesis। क्या hypothesis है हमारा? any set of, okay, any set of fewer than r। okay, ये word है यहाँ पर fewer than r of the this set vi's is a linearly independent set। इसमें से fewer से some see these sets are linearly independent। so suppose this linear combination
eta 1 v1 plus eta 2 v2 plus eta r vr is equal to 0. Okay, eta r vr is equal to 0. So for this eta I belongs to the f. हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे. अगर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा गाइस, इक्वल टू 0 होगा. तो क्लेम हमारा क्या है, व्हाट इज द क्लेम, टू प्रूव दैट ऑल दीज ईटा इज इक्वल टू 0. ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है हमने, सो इसमें जो स्केलर्स है ईटा 1 ईटा 2 अप टू ईटा आर, ऑल दीज ईटा इज आर इक्वल टू 0. ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो हम अनदर कॉन्ट्राडिक्शन से, बाय कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे. सपोज सम ईटा इज नॉट इक्वल टू 0. इसमें से सम ऐसे ईटाइज है विच आर नॉट इक्वल टू 0 है. So we prove that this contradicts the induction hypothesis. Okay, ये contradiction दिखाएंगे. Then we may assume all eta is equal to 0. अब हम क्या करेंगे, सब eta is not equal to 0 consider करेंगे. Okay, not equal to 0 consider करेंगे. Otherwise we already contradicted the induction hypothesis. So कब contradiction किया है हमने, सम के लिए क्या है contradiction. Okay, सम के लिए contradiction क्यों है गाइस, मीन्स ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो ऑल एटा इज क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए. तो हम क्या बोल रहे हैं, सम नॉट इक्वल टू 0, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन ही है. लेकिन ऑल अगर हमने क्या किए, नॉट इक्वल टू 0 पकड़े, ऑल एटा इज नॉट इक्वल टू 0 पकड़े, तो क्या होगा गाइस, विच इज अगेन है कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है क्या नहीं, हमें देखना है, ये चेक करना है. ओके, ओरली तो हम बता सकते हैं विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, बट हमें चेक करना है वो आती है नहीं. ओके, सो अप्लाई टी ऑन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 पर टी अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टी ऑफ ईटा 1 v1 प्लस ईटा 2 v2 प्लस ईटा r vr इज इक्वल टू टी ऑफ 0. ओके, सो अब आपको क्या करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सेपरेट करना है. तो टी ऑफ ईटा 1 v1 प्लस टी ऑफ ईटा 2 v2 प्लस कहाँ तक जाएगा, टी ऑफ ईटा r vr इज इक्वल टू टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है. ओके, देन ये जो ईटा 1 है ये बाहर निकल जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के. So eta 1 into t of v1 plus eta 2 into t of v2 plus eta r into t of vr is equal to 0. Okay guys, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है गाइस. कौन सी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की डेफिनेशन. तो उसमें क्या बोलते हैं हम, टी ऑफ वी जो होता है विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स वी होता है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर. सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ईटा 1 इंटू टी ऑफ वी का मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 v1. ओके, so this is t of v1 ना, that's why we have taken alpha 1 v1 by definition of characteristic vector, and this is plus eta 2 into t of v2 means alpha 2 v2 plus eta r into this alpha r vr, and that is equal to 0. इसको हम अब इक्वेशन 2 बोल देंगे. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय अल्फा 1. इक्वेशन 1 जो है उसको अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से. So, देखो अब क्या होगा, इक्वेशन 2 पहले लिख लेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है ना किससे, 2 से. तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, ईटा 1 अल्फा 1 v1 प्लस ईटा 2 अल्फा 2 v2 प्लस ईटा आर अल्फा आर vr इज इक्वल टू 0. अब देखो इक्वेशन 1 क्या है आपका, ये वाला है, इसको अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो क्या टर्म मिलेगी, अल्फा 1 ईटा 1 v1 अल्फा 1 ईटा 2 v2 अप टू अल्फा 1 ईटा आर vr, ऐसे तक यहाँ तक जाएगा. तो देखो यही लिखा है, ईटा 1 अल्फा 1 v1 प्लस ईटा 2 अल्फा 2 v2 प्लस ईटा आर अल्फा आर vr, सॉरी ईटा आर अल्फा 1 vr इज इक्वल टू 0. सब इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये सब माइनस माइनस हो जाएंगे नीचे वाले. तो देखो ईटा 1 कॉमन निकलेगा इस टर्म से, यस ईटा 1 इज कॉमन. देन यहाँ से ईटा 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से ईटा आर कॉमन निकलेगा. ओके, व्हाट इज रिमेनिंग, और v1 भी कॉमन निकलेगा है ना, v1 v2 vr. यस, तो व्हाट इज रिमेनिंग, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, थर्ड में अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 और लास्ट में अल्फा आर माइनस अल्फा 1. और ये जो v1 v2 vr ये कॉमन निकले. सो देन दिस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 ये चीज टर्म 0 हो जाएगी. सो क्या रिमेनिंग रहेगा, ईटा 2 इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 v2 प्लस ईटा आर इंटू अल्फा आर माइनस अल्फा 1
into VR is equal to 0. So since the alpha I are distinct, ये जो अल्फा आई हमें मिले हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट है. Yes, that are the distinct, and the coefficients of V1 V2 VR are different from 0. Okay, ये जो V1 V2 सॉरी नॉट V1 V2 to VR देना चाहिए सर, ये V1 जो है वो कट कर दीजिएगा गाइज. सो V2 to VR आर डिफरेंट फ्रॉम 0. वो कैसे 0 नहीं है. सो क्या मिला हमें, हमें क्या दिखाना था, ये सब 0 होनी चाहिए, है ना. लीनियर कॉम्बिनेशन जो लिया है हमने उसके जो कोएफिशिएंट्स है ना, वेक्टर के कोएफिशिएंट है, तो वो क्या होनी चाहिए, 0 मिलने चाहिए. तो हमें मिल रहे क्या, नहीं नहीं मिल रहे. तो ऑल दीज ईटा 1 ईटा इज नॉट इक्वल टू 0, एंड हमें क्या मिल गई गाइस, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई. सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर assumption दैट the set Vi is linearly independent. That means this linear combination, that means this eta I is equal to 0. Okay, this set is linearly independent. That means eta 1 V1, eta 2 V2, eta R VR is the linearly independent. So this implies all etas are 0, and hence the theorem. I hope guys all of you understood the theorem. So next is the example guys. What is example? Test the functions in script f of r, and these functions are e raised to alpha 1 t, e raised to alpha 2 t, e raised to alpha s t with distinct alpha I for linear dependence. That means we have to check, हमें चेक करना है कि ये जो functions है वो कहाँ बिलोंग हो रहे हैं, स्क्रिप्ट f of r में, ये linearly dependent है या independent है, ये हमें चेक करना. ओके, सो हम consider the vector space generated by the functions, that is v is equal to s of, किससे जनरेट हो रहे, s of e raised to alpha 1 t, e raised to alpha 2 t, e raised to alpha s t, and the operation of differentiation d defines a linear transformation. जो ऑपरेशन है d का वो क्या करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता है. पहले वाला एग्जांपल लिया है उसमें से, and that d is defined as v to f of r for a function script f belongs to capital V, for a function script f belongs to capital V to be a characteristic vector. ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है किसका, d का. That means for f is not equal to 0 and alpha belongs to r, we have df is equal to alpha f. And we know that हमें क्या पता है guys, if v1 v2 vr are the characteristic vectors belonging to distinct characteristic roots alpha 1 alpha 2 alpha r, okay, of t belongs to L of Vv, then v1 v2 vr are linearly independent. जो v1 v2 vr है वो क्या होती है, linearly independent होती है. तो मिल गया हमें हमारा जो एग्जाम्पल है, उसमें से हमने जो वेक्टर्स कंसिडर किए थे वो क्या हो गए गाइस, linearly independent हो गए. So this is the thing. Yes. Then next theorem. Let capital T be a linear transformation on a finite dimensional vector space over F. कैपिटल T क्या है हमारा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो किस पे डिफाइन है, वेक्टर स्पेस V ओवर F पे. एंड लेट अल्फा बिलोंग्स टू F. अल्फा क्या है हमारा, स्केलर है, एंड विच इज बिलोंग्स टू द F. देन दिस अल्फा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ T. ओके, अल्फा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट. So then this alpha is a characteristic root of t. ये अल्फा जो है वो क्या होगा, characteristic root of t if and only if the determinant d of t minus alpha is equal to 0. ये जो determinant d है, d of t minus alpha है, जैसे हम लेते हैं डिटर्मिनेंट लेते हैं किसका, a माइनस लैम्डा जो होता है हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम, उसमें हम लेते हैं ना, वैसे ये डिटर्मिनेंट d ऑफ t minus alpha I, sorry, not is I, it is a 1, alpha into 1, okay, alpha into 1 is equal to 0, where this 1 is identity transformation on V. ये जो 1 है वो क्या होता है गाइस, इट इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V. सो हमें प्रूव करना है थ्योरम. सो देखो थ्योरम को अंडरस्टैंड करो, थ्योरम क्या बोल रहा है, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड अल्फा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है. कब रहेगा, अल्फा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट इफ एंड ओनली
दिस डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें कॉन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है। ओके, सो लेट कैपिटल टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इट इज डिफाइंड ऑन द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over the field F, and this alpha belongs to R. Okay, so first suppose alpha is a characteristic root of T. Alpha क्या है? हमारा characteristic root है किसका? linear transformation T का। Therefore there exists a non-zero vector small v belongs to the capital V. So ऐसा vector exist होगा small v belongs to capital V such that T into V is equal to alpha into V. So अगर हमने एज्यूम किया है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट है क्या? अल्फा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट वी हैव देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर v belongs to the capital V such that this condition tv is equal to alpha into v. So then अगर ऐसा है तो दिस t माइनस अल्फा इंटू 1 इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? इसको सिर्फ इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, दैट इज अ टी वी माइनस अल्फा वी। तो उसके बाद में v कॉमन निकाल लिया, t माइनस अल्फा, और अल्फा को अल्फा इंटू 1 लिख लिया। तो t माइनस अल्फा इंटू 1 इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये नहीं लिखना है आपको, बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं लिखना है। ओके, ये किधर आएगा? इधर आएगा। सिंस v इज नॉट इक्वल टू 0, v हमने क्या एज्यूम किया है? v इज नॉट इक्वल टू 0, देन ऑब्वियसली कौन सा 0 रहेगा? t माइनस अल्फा इंटू 1। ओके, सो इट इज नॉट ए 1 to 1। अगर v नॉट इक्वल टू 0, देखो इधर कैसा कंफ्यूजन है, अगर v वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये जो t माइनस अल्फा 1 है वो क्या रहेगा? इट इज अ नॉट 1 to 1। तो गाइज हम ऐसा देखते हैं ना, t ऑफ v1 इज इक्वल टू t ऑफ v2। यस, t of v1 is equal to t of v2, then v1 is equal to v2 आना चाहिए। yes, then and only then we can say that the linear transformation t is 1 to 1। लेकिन इधर क्या हो रहा है? देखो ये t of v is equal to अल्फा v है, लेकिन ये t of v जो है तो v इक्वल टू सम v आना चाहिए ना, लेकिन वैसा नहीं आ रहा है। v इज नॉट इक्वल टू 0, v 0 नहीं है तो 0 इक्वल टू 0 नहीं आएगा ना इधर, दैट्स वाई इट्स नॉट 1 to 1। एंड अगर ये 1 to 1 नहीं है तो ऐसा एक थ्योरम है पहले, है ना, जो हमने नहीं लिया है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इस बुक में है वो थ्योरम। वो थ्योरम ऐसा है कि if अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इट इज अ 1 1, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो 1 1 है, देन उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो उसका रिवर्स अप्लाई करना है, दैट मीन्स अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हेंस प्रूव हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हम अज्यूम करेंगे, दैट इज सपोज दिस डी ऑफ टी माइनस अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम एज्यूम करेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ? टी माइनस अल्फा इंटू 1 इज नॉट अ 1 to 1। So there exists some vectors v1 and v2 with v1 is not equal to v2 such that v1 not equal to v2 है, लेकिन उस पर t अगर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? इक्वल होगा, एंड दैट इज नॉट 1 to 1। 1 to 1 कब होगा? ये जब दोनों इक्वल हो गए तो उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो भी 1 इक्वल ही होगा। ओके, तो t माइनस अल्फा इंटू 1 v1 इज इक्वल टू t माइनस अल्फा इंटू 1 v2। तो इसको सॉल्व करते जाना है, ये टर्म जो है इधर लेके आओ, हमें क्या मिलेगा? t माइनस अल्फा इंटू 1 v1 माइनस t माइनस अल्फा इंटू 1 v2 इज इक्वल टू 0। देन दिस t माइनस अल्फा इंटू 1 ये कॉमन निकल जाएगा, व्हाट इज रिमेनिंग? v1 माइनस v2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 गाइस। सो t माइनस अल्फा इंटू 1 इंटू ये जो v1 माइनस v2 है, अब मैं इसको v बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ? v, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो लेटिंग v इज इक्वल टू v1 माइनस v2। सो दिस इंप्लाइज t इंटू v माइनस अल्फा इंटू v इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो v है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t अप्लाई कर दिया, सो टी वी माइनस अल्फा वी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज टी वी इज इक्वल टू अल्फा वी। ये इधर ट्रांसफॉर्म हो गया, तो देयरफॉर इससे क्या हो गया? अल्फा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट। सो हमें रिवर्स पार्ट भी मिल गया। ओके गाइज, अब एग्जांपल देखेंगे हम, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अच्छे से ध्यान देना। सेम है जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं बोलते थे, आप आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करते, वैसा ही है ना। तो इधर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। सो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट अल्फा
and the characteristic vector corresponding to the alpha for the linear transformation T. This linear transformation T is from x to ax. ये कहाँ से कहाँ तक है? x से ax तक है of R2 where x is equal to x1 x2, it is a column vector, and a is equal to this matrix -3 -2 2 2. Okay, so ये linear transformation है, हमें x and a दिया गया है. So guys, हम पहले चेक करेंगे whether this matrix A is the matrix of T with respect to the basis of R2. इसके बेसिस R2 के, क्योंकि ये R2 में है ना. सो हम पहले चेक करेंगे ये मैट्रिक्स A विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस ऑफ R2 है या नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स है या नहीं, चेक करेंगे. सो फर्स्ट let T is a function from x to ax where x is equal to x1 x2 and a is equal to this matrix -3 -2 2 2. So first we check that this matrix A is the matrix of T with respect to the basis of R2. So basis of R2 कौन कौन से है guys? E1 and E2. E1 क्या है? 1 0 and E2 is 0 1. Okay, E2 is equal to लिख लेना guys. Then हम क्या कंसिडर करेंगे? A into E1 कंसिडर करेंगे. So A की वैल्यू क्या है? -3 -2 2 2. उसको E1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 1 0. ये मल्टीप्लीकेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, दैट इज -3 and 2 आगे. ओके, देन अब A इंटू E2 फाइंड करेंगे. दैट मीन्स गाइस हम क्या कर रहे हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अप्लाई कर. सो दैट मीन्स A इंटू E2. सो A इज दिस मैट्रिक्स एंड E2 इज दिस मैट्रिक्स. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -3 इंटू 0 -2 इंटू 1, दैट इज -2. एंड नेक्स्ट रो में क्या आएगा? 0 इंटू 2 इज 0 एंड 2 इंटू 1 इज 2. ओके, सो दिस इज द 2. सो इसका मतलब ये जो A इंटू E1 है, इसका मतलब ये T ऑफ E1 है. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ये T ऑफ E1 है. क्या है गाइस? T ऑफ E1. एंड A इंटू E2 जो है ये क्या है? T ऑफ E2 है. ये क्या है? T ऑफ E2 है. सो दिस इज द थिंग. देयरफॉर T ऑफ E1 इज इक्वल टू -3 2. ये मैट्रिक्स ले लिया और इस -3 2 को कैसा लिख सकते हैं? -3 2 ओके इंटू E1 मतलब क्या? 1 0 1 0. सो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ओनली -3 मिलेगा. ओके, दैट इज दिस फर्स्ट एलिमेंट. एंड सेकेंड 2 इंटू E2 मीन्स आपको 2 ही मिलेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2. ओके, और हम क्या लेते थे पहले? अगर आपको ध्यान में आता होगा तो देखना सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर, उसमें हम मैट्रिक्स ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस लिया था. ओके, कैसे निकालते थे? ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता था उसका कॉलम वेक्टर लेते थे, दैट इज -3 2 एंड -2 2. ओके, कॉलम. सो दिस इज द T ऑफ E2. सो इससे क्या पता चला हमें? दिस implies the A is a matrix of T with respect to the basis E1 and E2. A क्या है? मैट्रिक्स ऑफ T है with respect to the basis E1 and E2. Okay, so by theorem this alpha is a characteristic root of T if and only if D of T minus alpha into 1 is equal to D of A minus alpha into I is equal to 0. अगर ऐसा हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा. कौन सा? अल्फा. सो T माइनस अल्फा इंटू 1. 1 क्या होता है? आइडेंटिटी होती है. लेकिन इधर क्या लेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और T की जगह पर A लेंगे. ओके, सो D ऑफ A माइनस अल्फा है. अब A की वैल्यू क्या है गाइस? आपके पास -3 -2 एंड 2 2. ओके, -3 -2 2 2. ये A की वैल्यू है. देन माइनस अल्फा इंटू आई. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? 1 0 0 1. उसको अगर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा 0 0 अल्फा. ओके, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है पहले, ये दोनों मैट्रिक्स का. तो हमें क्या मिलेगा? -3 माइनस अल्फा. ये देखो आ गया. सेकेंड -2 -0 -2. देन 2 -0 2. देन 2 माइनस अल्फा. ओके, देन इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. सो डिटर्मिनेंट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं. -3 माइनस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड 2 माइनस अल्फा -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4. देन इसको सिंप्लीफाई करो, व्हाट वी विल गेट इन सेकेंड. सो
this is a -6, -3 into 2 is a -6, then -3 into minus alpha, that is a 3 alpha, and then minus alpha into 2 -2 alpha, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4। इसको अच्छे से लिख लिया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये 3 अल्फा -2 अल्फा, अल्फा रिमेनिंग रहेगा, -6 प्लस 4 कितना होगा -2। एंड इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक, आप सॉल्व कर सकते हो। फैक्टर मिलेंगे हमें x प्लस सॉरी अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a स्क्वायर रूट। So alpha is equal to -2 and 1 are the characteristic root of the t. That means guys, these are the eigenvalues of linear transformation t. अब हमें क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यूज। सो नाउ वी फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फॉर अल्फा इज इक्वल टू -2। जब अल्फा की वैल्यू -2 रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करेंगे। सो वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन tx इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू -2। ओके, so tx is equal to alpha x, ऐसा बोलते हैं हम, that's why this alpha. So what is value of t? T is nothing but our matrix, that is -3 -2 2 2 into x। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 x2, that is equal to, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, -3 into x1 -3 x1, -2 into x2 -2 x2, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकेंड वाला, दिस रो दिस कॉलम, 2 into x1 2x1 plus 2 into x2 2x2। Okay, now -3 into x1 -2 into x2 upon 2x1 plus 2x2, not upon ये सेकेंड एलिमेंट। ओके, दैट इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, ये tx हो गया। ओके, इज इक्वल टू क्या है, -2x है। ओके, तो -2 इंटू एक्स, एक्स का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, x1 एंड x2 है, x1 एंड x2 है। ओके, सो दिस इज -2x1 एंड -2x2 हो गया ये। So this implies -3x1 -2x2 is equal to -2 times x1 and 2x1 plus 2x2 is equal to -2 times x2 guys। Okay, इसको कंपेयर कर लिया। So this implies ये इधर ट्रांसफॉर्म हो गया तो क्या मिलेगा, -3x1 plus 2x1 कितना रहेगा, -x1 -2x2 is equal to 0। ये अगर इधर ट्रांसफॉर्म हो गया तो क्या होगा, 2x1 plus 4x2 is equal to 0। सो गाइज अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x1 plus 2x2। ओके, x1 plus 2x2 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड वाला इक्वेशन, सेकेंड वाले इक्वेशन में मैं क्या चेंज करता हूँ, थ्रू आउटली 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x1 plus 2x2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो कितने इक्वेशन है हमारे पास, ओनली वन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम ही है। सो वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, वन वेरिएबल की जगह पे कुछ तो पुट कर देते हैं। सो आई हैव पुट x2 इज इक्वल टू 2 वी गेट। सो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, किसमें, इसमें। सो x2 इज इक्वल टू t अगर पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इधर अगर पुट किया तो x2 इज इक्वल टू 2 t, तो मुझे क्या मिलेगा, x1 प्लस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू -2t। ओके, x1 इज इक्वल टू -2t एंड देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, x1 x2, x1 की वैल्यू हमारे पास आई है -2t एंड x2 की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट की है, दैट इज t। तो इसमें से t कॉमन निकल लिया तो हमें कॉलम वेक्टर मिलेगा -2 1 एंड दिस कॉलम वेक्टर इज नथिंग बट our characteristic vector for the characteristic root alpha is equal to -2। okay guys, now for alpha is equal to 1, so हम क्या कंसिडर करेंगे, इस alpha is a characteristic vector when this tx is equal to alpha x, ऐसे होता है ना। सो अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, सो tx इज इक्वल टू x। t का मतलब हमारे पास क्या है, अब मैट्रिक्स से -3 -2 2 2 एंड x इज x1 x2, दैट इज इक्वल टू अगेन x इज x1 x2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर बताया है, वैसे की वैसे एज इट इज आएगा, दैट इज इक्वल टू x1 x2। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो -3x1 -2x2 इज इक्वल टू x1, 2x1 plus 2x2 इज इक्वल टू x2। देन ये x1 इधर जाएगा,
तो हमें क्या मिलेगा, -3x1 माइनस x1 दैट इज -4x1 एंड दिस -2x2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये x2 इधर जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा, सो 2x1 एज इट इज 2x2 माइनस x2 दैट इज x2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन भी सेम ही है। देखो 2x1 प्लस x2 मैंने क्या किया, इधर -2 से डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट इक्वेशन में -2 से डिवाइड कर दिया 2x1 प्लस x2 एंड सेकंड इक्वेशन एज इट इज 2x1 प्लस x2। अगेन वन इक्वेशन है टू वेरिएबल से, x2 इज इक्वल टू t मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिलेगा, टू कौन से भी एक इक्वेशन में 2x1 प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x1 इज इक्वल टू माइनस टी एंड x1 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 2। ये होगी x1 की वैल्यू। देयरफॉर x वेक्टर क्या मिलेगा हमें गाइस, x इज इक्वल टू, ये आगे आप लिख लेना, नेक्स्ट नोट में कंटिन्यूअस है वो, तो इधर एक ही लाइन थी इसलिए मैंने इसमें नहीं ली। ओके, तो x इज इक्वल टू x1 x2 एंड दैट इज इक्वल टू, हमें अब x1 की वैल्यू क्या मिली है गाइस, दैट इज माइनस टी अपॉन 2, यस, माइनस टी अपॉन 2 एंड x2 की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज t। ओके, तो इसमें से अगर मैं t कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, फर्स्ट में इधर रहेगा -1/2 एंड सेकेंड में क्या रहेगा, 1 रहेगा ओनली इंटू टी। और ये जो -1/2 एंड 1 है, इट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट अल्फा इज इक्वल टू 1 of the linear transformation T, guys. Okay, I hope all of you understood this eigen vector eigenvalue, that means the characteristic root and characteristic vector concept. So thank you for watching the video. We will meet in the next lecture.